ये 2024 के इलेक्शन है। इनके पास मुद्दा कोई नहीं है। पहले राम के पीछे भागे थे। भाई साहब का कहना है कि राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिल रहा है, कौन सा लोगों को। होल्ड डाउन। उसके बाद आपने कहा मोदी जी ने क्या किया 9 साल में। भैया पहले ये बताओ कि एम्स भारत में कितने थे और आज कितने हैं। अब जवाब भाई साहब जो पूछ रहे हैं, एम्स पहले कितने थे अब कितने। उसकी बात छोड़ो, किसी को रोजगार इसको कैसे छोड़ दें, इस बात को कैसे छोड़ दिया। किसी को रोजगार मिला। काम करने का हमारे पास समय नहीं, हम डाटा फ्री मिल गया, हम काम करते ही नहीं और महंगाई रोते हैं। एक आदमी एक दिन में जितना काम करके कमा सकता है उस पैसे से आटा खरीदे, वो एक महीना खा के बता दे वो आदमी। और हमारे देश में पढ़े लिखे जो है ना, जो पढ़े लिखे हैं, बुरा मत मानना, सारे पढ़े लिखे हैं वो अंधभक्त हैं। उनको कोई फुर्सत नहीं है कि महंगाई कहाँ है, भ्रष्टाचार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, कोई मुद्दा नहीं किसी को। यूपी में बाबा को क्यों अच्छा लगता है मालूम है? 6 बजे अंधेरा होने के बाद चलने में लोगों को दिक्कतें होती थी, बहन बेटियों को जाने में दिक्कत होती थी, आज ताकने में दिक्कत होती है उन लोगों को, इसलिए बाबा हैं। 9 साल में क्या किया मोदी जी ने, मुझे ये बता दो। कहते हैं कि हमने 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा दी, उनके हक में बात करी, राम मंदिर जो इतने सालों से मुद्दा चला रहा था हमने उसको हल किया। सर राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर से, मैं भी पंडित हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा तो मुझे बता दो कौन सा रोजगार मिला है। पटेल की मूर्ति मिले आई थी जी, सबको रोजगार मिलेगा, कौन सा रोजगार मिला है? ये सब एक बकवास है और कुछ नहीं है। हाँ मंदिर बन रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, बनना चाहिए, होना चाहिए, पर लेकिन जो काम करना है मोदी जी के 2014 का मैन्युफैक्चर पढ़ लो। मैं 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल दूंगा, रुपया डॉलर के बराबर करूंगा, तेल के दाम घटा दूंगा, गैस के दाम घटा दूंगा। जो 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था आज 1050 का सिलेंडर मिलता है। आज टमाटर 60 रुपये किलो है। ठीक है, महंगाई के पीछे, रोजगार के पीछे किसी को कोई मतलब नहीं। सब अपनी कुर्सी की रोटी सेक रहे हैं, सबको अपना घर भरना है, पब्लिक जाए भाड़ में। और हमारे देश में पढ़े लिखे जो है ना, जो पढ़े लिखे हैं, बुरा मत मानना, सारे पढ़े लिखे हैं वो अंधभक्त हैं। उनको कोई फुर्सत नहीं है कि महंगाई कहाँ है, भ्रष्टाचार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, कोई मुद्दा नहीं किसी को। कहाँ पहुँचे हुए। काम करने का हमारे पास समय नहीं, हम डाटा फ्री मिल गया, हम काम करते ही नहीं और महंगाई रोते हैं। एक आदमी एक दिन में जितना काम करके कमा सकता है उस पैसे से आटा खरीदे, वो एक महीना खा के बता दे वो आदमी। एक दिन की कमाई को एक महीने का आटा अब फालतू खर्चे में डाटा लेके घर बैठे हैं, काम करने निकलेंगे ही नहीं। हम कहेंगे महंगाई तो महंगाई तो रहेगी। काम करने वाले की कोई महंगाई नहीं है, वो फालतू कमा रहा है, उससे 2 पैसे फालतू बचा रहा है हर आदमी जो काम। एक मिनट आप रुकिएगा, भाई साहब का कहना है कि काम करने वाले के लिए महंगाई नहीं है। सर काम है कहाँ? कहाँ नहीं है? यही जितने ठेली बैठे लगा रहे हैं ना, सारे जितने जो बेच रहे हैं, जो मुरमुरा भी बेच रहे हैं, ये भी शाम को 500-1000 रुपये कमा के जाते हैं। अब काम करोगे ही नहीं। BA MA कर ली इन्होंने, आपने क्या करा? B.Com। चलो B.Com करा हुआ है, ठीक है, इन्होंने B.Com करा हुआ है, ये ठेली पकोड़े थोड़ी बेचेंगे, वो रोजगार हो गया। आता क्या है? डिग्री की को मतलब होती है, आता क्या तुम्हें हाथ से करना क्या आता है? ऐसा डिग्री ले ली मैंने तो मैं बाबू बन गया, अब मैं काम नहीं करूंगा। सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। मैं ये नहीं करूँ सरकारी मिले, मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ। मैं सरकारी की तो बात ही नहीं, सरकारी तो सारी आपने बेची दी, सरकारी मिलेगी कहाँ? सरकारी तो आपने बेची दी। हाँ भाई, अभी आप ये कह रहे थे, ठीक है, कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो यहाँ पे ब्राह्मण कहना जरूरी था? इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ बोलिए ना, आम आदमी है, भारतीय है, ब्राह्मण हूँ। भाई साहब का कहना है कि राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिल रहा है, कौन सा लोगों को। होल्ड डाउन। उसके बाद आपने कहा मोदी जी ने क्या किया 9 साल में। भैया पहले ये बताओ कि एम्स भारत में कितने थे और आज कितने हैं। अब जवाब भाई साहब जो पूछ रहे हैं, एम्स पहले कितने थे अब कितने। उसकी बात छोड़ो, किसी को रोजगार, इसको कैसे छोड़ दें, इस बात को कैसे छोड़ दिया। किसी को रोजगार मिला? रोजगार मिला तो दिखा दो, अगर रोजगार मिला तो दिखा दो ना। बोलने से कागज में तो बहुत कुछ आप बोल दोगे, कागज में बोलने से क्या? हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका गरीब था और है अभी भी, और जो गरीब है उसका एक बूंद नहीं पहुंचता, और रेडी खींच रहा तो रेडी खींच रहा है। आज की स्थिति बता रहा हूं। और जो नौकरी पा गया है आज, जो जिसके पास अच्छा उन्नति है, मैं 1-2 को बता सकता हूँ जो कि राशन छोड़ दिए हैं, बाकी 2.5 लाख रुपया किराया आता है दिल्ली के अंदर, फिर भी वो राशन की लाइन पे जाके राशन लेते हैं। और कितने लोग राशन ले करके बेचते हैं, आप जांच करा लीजिए। केजरीवाल तो दिल्ली के अंदर बैठ के कहते हैं कि जो फ्री बिजली, फ्री पानी हम दे रहे हैं वो सुपर हिट हो गया मॉडल। आपसे करूंगा, केजरीवाल से करूंगा, जरा जनता के सामने बतावें, अगर आपके बिजली में फायदा है, देश सरकार चलाने में फायदा है, तो फ्री क्यों है? हर चीज का रेट कम क्यों नहीं है? इसका जवाब दे दें। ये बात है कि रेट कम होना चाहिए, कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए। और एक मिनट
जो एक स्टेट में काम नहीं मिलता वो दूसरी स्टेट में जाते हैं बेचारे। देखो जब लॉकडाउन हुआ था बॉम्बे से कितने पैदल आए वो, ठीक है ना। वो गरीब लोग जो हैं वो मर रहे हैं, उनको वो कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती है फ्री का लॉलीपॉप देके। राजस्थान में चुनाव होना है, फ्री का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। एमपी में चुनाव होना है, फ्री का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप किसी को भी नहीं देना चाहिए, सबको काम देना चाहिए बस। और गरीब को गरीब नहीं, जो अमीर हैं उनको उनका जो कर्ज है वो माफ नहीं करना चाहिए। जो गरीब हैं उनका कर्ज, हाँ जी, हाँ सबको, किसी को भी फ्री नहीं कुछ देना चाहिए। मानते हो केजरीवाल गलत है? नहीं देना चाहिए। आप मानते हो केजरीवाल गलत है? ये फ्री मैं वाला किसी पार्टी को नहीं मानता। अरे यार चलिए क्या कह रहे थे? सर जी ऐसा है कि हर व्यक्ति का हक है एक गिलास पानी पीने का। आप प्याऊ लगा हुआ है, आप सच्चाई से बता देना कि किसी भी प्याऊ में एक गिलास पानी पीने का मन आपका करता है नहीं करता? पानी जब गंदा आता है तो नहाने को जो दिल करता है ना, उसमें डिटॉल डाल के नहाते हैं कुछ लोग, यह सच्चाई है। और आप अगर देखना है तो मैं बताता हूँ, घूम के देख लीजिए बिस्लरी फिल्टर की मशीनें कितनी लग गई हैं, और उसकी गारंटी क्या गारंटी है कि वो पानी साफ़ है। लोग 30-30 रुपया बोतल पानी ला करके 25-25 रुपया ला करके पी रहे हैं, लेकिन 200 रुपये के बजाय 300 रुपया पानी का देना चाहिए उनको। वो सरकार से ये कहना चाहिए तो 300 रुपया महीना पानी लो, लेकिन पानी स्वच्छ दो। मैं केजरीवाल को बुरा नहीं करूँगा, मैं किसी को बुरा नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार तो कोई भी होगा, लेकिन अगर उनकी सच्चाई चलेगी, अच्छा काम होगा तो सबको अच्छा लगेगा। यूपी में बाबा को क्यों अच्छा लगता है मालूम है? 6 बजे अंधेरा होने के बाद चलने में लोगों को दिक्कतें होती थी, बहन बेटियों को जाने में दिक्कत होती थी, आज ताकने में दिक्कत होती है उन लोगों को, इसलिए बाबा बाबा हैं। बाबा इसलिए नहीं बाबा है कि बाबा एनकाउंटर करा दिए, बाबा ने ऐसा काम किया है कि जो वहाँ के लोगों को पसंद है। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कहते हैं कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं। के हालत में मैं बताऊं, जाके पाँव न फटी बेवाई, ऊ का जाने पीर पर आई। यहाँ मैं दिल्ली में था और मेरी ज़मीन कब्जा कर रहा था थाना, यहाँ से चच्चों को गाली दिया हूँ और पहुँचा हूँ हाई कोर्ट में जा करके मुकदमा किया, अभी भी केस चल रहा है, आप देखना चाहो देख लो। और अखिलेश जी देश चलाएंगे? ये कहते नहीं, जितने पाले हुए थे सब इन्हीं के थे। विकास दुबे इन्हीं के पाले थे, अतीक अहमद इन्हीं के पाले थे, और जितने हैं सब इन्हीं के पाले थे। ये गुंडा ही पाल करके राज किए हैं, और ये कहते हैं गुंडा कोई नहीं है। हम आप डरते क्यों है मालूम है? अगर हम किसी गुंडे के ऊपर आक्रमण करेंगे, अपना बदला लेंगे, तो कानून हमें सजा देगा। हम उस स्थिति में नहीं हैं, इसलिए मजबूर हैं। ये जो गैंगवार चला है, इतनी दशा खराब थी, 6-6 बजे के बाद लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, आज खुला चल रहे हैं। मैं कोई योगी बाबा हमारे ना है घर के, और ना अखिलेश हमारे दुश्मन हैं, लेकिन कानून लाइन नहीं। एक सवाल हम रखेंगे आपके सामने। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून की भाजपा बात कर रही है, केंद्र सरकार बात कर रही है, वहीं बहुत सारी पार्टियां इसके विरोध में उतर आई हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। पार्टियां का मैं अर्थ बता दूं, आप ये महामंडल बना था बिहार में, जरा उसमें देख लो कितने चेहरे थे और किस क्वालिटी के थे। वो देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? वो अपने हैसियत पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के बता दें। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम एकजुट होकर लड़ाई करेंगे। वो एकजुट नहीं होंगे, वो कांग्रेस को जो है, जो उसकी ताकत है, उसको साफ करेंगे। क्यों? जहाँ मिलेंगे, ये सब कांग्रेस से जितने लोग उससे टुकड़े हुए हैं, फिर कांग्रेस उसमें चिपकती क्यों है? आज भी कांग्रेस सब पार्टियों से मजबूत है, लेकिन खाली उनको छोड़ दें जो इनके पेट में छुरा भोग के पीछे छुरा भोग के साइड में हुए। हाँ, जो साइड में हुए हैं, जो उनसे पार्टी टूट करके अलग पार्टी बनाए हैं, उनको कांग्रेस छोड़ दे। अभी आज मेरी बात सुन, उसी पर कांग्रेस आगे जाएगी। ये कांग्रेस को खुद कमजोर करते हैं। क्या लगता है भाई साहब कह रहे हैं जैसे कि मतलब करने वाले के लिए कमी नहीं है, जो जिस काबिल होगा उसको वैसी नौकरी मिल जाए। जो काम करना चाहता है, कोई भी काम उसको मिल जाता है, वो करता है, अपने घर का गुजारा चला रहा है। 2014 में भी मोदी जी जीते, 2019 में भी जीते, और 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तब जीते। ऐसा तो नहीं है बेईमानी से जीत गए थे उस वक्त। 2019 में भी जीते, अब 2024 है। अब जो काम करेगा उसी को तो पैसा मिलेगा। 2024 में जब इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएगा। मोदी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? प्रोबेबिलिटी मोदी जी की ज़्यादा है। विपक्ष जिस तरह से तैयारी कर रहा है, महागठबंधन की एक शक्ल बना के पटना में मीटिंग हो रही है, क्या उसका फायदा नहीं मिलेगा?
विपक्ष के पास कैप्टन तो हो, अगर किसी टीम में 10 लोग हैं, 10 ही कैप्टन बनना चाहते हैं, तो वो टीम का क्या होगा? 10 कैप्टन से टीम थोड़ी चलेगी, कैप्टन तो एक ही होगा ना। भाई साहब, आपको क्या लगता है मीटिंग जिस तरह से हो रही पटना में, उसका कितना फायदा मिल रहा है महागठबंधन को? देखो जी, ये तो समय बताएगा। ठीक है, आज कहना कोई फायदा नहीं है। ये 2024 बताएगा कौन सीट पे आएगा, कौन नहीं आएगा। मैं कह दूं कांग्रेस आए, मैं कह दूं बीजेपी आए, ऐसा नहीं है। कौन आएगा वो वक्त बताएगा। पब्लिक की जो मूड है ना, वो रातों रात बदल जाती है। वोट डालते समय आप किसको वोट दे रहे हैं कोई नहीं। पब्लिक अगर अपनी आई पे चाहे तो सत्ता पलट सकती है। ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड। जनता ही तो 2014 से मोदी जी को बराबर सिंहासन पे बैठा रही है। हमारे हिसाब से नहीं आएगा। आपके हिसाब से मोदी जी नहीं आएंगे? हाँ बताइए। मोदी जी ने बहुत बड़े तबके का बेड़ा गर्क सत्यानाश कर दिया। अब हर शहर में कम से कम 500 से 1000 आदमी सिलेंडर ब्लैक का खाता था, उसी से कमाई खाता था। अब वो हजारों आदमी बेकार हो गए, उनके सिलेंडर अब घर का सिलेंडर मिल रहा, रात को बुक कराओ 12 बजे बुक होता, 2 बजे सवेरे 8 बजे जाके सिलेंडर ले आओ। अब वो ब्लैकियों का काम खत्म हो गया। ऐसे हर लाइन में जितना है अब ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, वो ब्लैकियों का काम खत्म हो गया। वो बेचारा इतना बड़ा तबका जो मोदी जी ने बेकार कर दिया है, उनका भी तो कुछ सोचो। जो वो कर ही नहीं सकते बेचारे कुछ, उन्हें भ्रष्टाचार से कमाई करनी है, उन्हें सीधा रास्ता आता ही नहीं करेगा। तो जिनको सीधा काम करना आता ही नहीं है, उनके लिए तो मोदी जी को सोचना चाहिए, उनके लिए वो कुछ नहीं सोचते। अब मैंने जवाहरलाल नेहरू से लेके मोदी तक सारे प्रधानमंत्री देखे हैं मैंने। जब 2 बैलों का जोड़ा होता था उनका, तब से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ बचपन से। मेरे ताया जी जो मेरे ताऊ थे वो कांग्रेस से सांसद थे जिला गुरदासपुर से, प्रोफेसर DC शर्मा। तो मैं परिवार से कांग्रेस से जुड़ा हूँ। तो हमने देखा है भैया, कांग्रेस जो है ये सबका भला चाहती रही है। वो बेकार से बेकार आदमी का भला चाहती है, काम वालों का नहीं। काम वालों से कोई मतलब नहीं। हमें काम वाला तो अपना कमाई लेगा। जो कुछ नहीं करता, जो बेकार है, जो करना चाहता ही नहीं, जो आवारागर्दी करता है, उनके कमाई का साधन कांग्रेस बनाती है, बाकी कोई पार्टी नहीं बनाती। तो इस वजह कांग्रेस का वोटर आज भी जो है पुराना वोटर नहीं टूटा ना टूटेगा, क्योंकि वो वहीं से उन्होंने कुछ हाथ से करना ही नहीं है, ना बुद्धि से करना है ना हाथ से करना है। उन्होंने क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, TMC हो गई, RJD हो गई, JDU हो गई, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं मोदी जी के पीछे अब लगे हुए हैं, बोल रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को सत्ता से हटाना है। भैया किसी को कहने से क्या होता है। अब ये 2 मिनट में ये आ जाएंगे आपके ये वाले दूसरे चैनल वाले, तो आपको हटा देंगे। तो आप हट थोड़ा जाओगे, आप यहाँ नहीं वहाँ हो जाओगे। और ये थोड़े देर 4 दिन बाद 4 दिन में ये हट जाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे बाद ये हट जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। लेकिन मोदी जी को हटाने का मकसद क्या है? मकसद यही है, हम भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। तानाशाही हो रही देश के। उतारना चाहिए, यही है ना भाई, भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे वो। भाई मैं खुद मैं कांग्रेस का पुराना नेता हूँ, मैं पदाधिकारी रहा हूँ कांग्रेस का। मुझे तो अंदर तक सारा पता है। मुझे तो एक चीज